ओके, सो अनुजा जी, सबसे पहले तो न्यू एंट्री है महारानी 2 में। थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरह का किरदार निभाने वाली हैं। अम, मेरी हंसी से आपको पता चल गया होगा। द थिंग इज सरप्राइज है। आई वुड जस्ट से कि बहुत सारे शेड्स है मेरे कैरेक्टर को, लेयर्स है। तो किसी एक शब्द में उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट उसके लिए आपको ज़रूर सीरीज़ देखनी होगी। तो 25 अगस्त को सोनी लिव पे आप जब महारानी सीज़न 2 देखोगे तो कीर्ति सिंह क्या है, कैसी है, ये आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। सो किरदार को लेके तो थोड़ा बहुत सस्पेंस आप बना रही है, लेकिन आपके जो पिछले किरदार है उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन का किरदार आपने निभाते हुए देखा, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी यही होगी। तो क्या वो एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरेगी, मतलब खरा उतरेगा ये किरदार आपका? यस। ओके, और कैसा एक्सपीरियंस रहा हुमा जी के साथ? और बहुत ही अच्छे अच्छे किरदार है, सोहम जी है। बहुत 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 अच्छा लगा इन सब के साथ काम करके। एक्चुअली जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप नया एडिशन होते हैं किसी टीम के लिए, तो मतलब थोड़ी सी एक नर्वसनेस होती है कि इससे पहले सब लोगों ने एक साथ मिलके एक टीम बनाई है, ऑलरेडी एक सीज़न बनाया है जो इतना पसंद किया है लोगों ने, और नए से जब आपको शुरुआत करनी होती है तो थोड़ी थोड़ी सी नर्वसनेस आती है। लेकिन इन सभी ने मिलके मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाया और बहुत सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग हमारे डायरेक्टर रविंद्र जी, सुभाष सर, नंदन, हमारे मतलब जो राइटर है, और उमा शंकर जी, सब सिर्फ शूट पे नहीं, लेकिन जो हमने वर्कशॉप्स किए साथ में, जो रीडिंग्स किए, उसी टाइम से इन सभी ने मिलके मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस करवाया है। और आई थिंक उसके वजह से काम करना भी बहुत आसान हो गया इन सबके साथ। महारानी जो है बहुत ही बड़ा सुपर हिट था, तो ये आपने देखा था पहले, या फिर क्या आपने, मतलब क्या क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे ऑफ सीजन? कोर्स मैंने सीज़न 1 देखा था जब वो आउट हुआ था, और कभी सोचा नहीं था कि मैं सीज़न 2 का हिस्सा बनूंगी। तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा था पहला सीज़न भी, और मुझे पॉलिटिकल ड्रामा देखने में बहुत मज़ा आता है। वैसे मैं बहुत दिल से रुचि नहीं रखती हूँ पॉलिटिक्स में, बट मतलब आई लाइक टू वॉच जब ऐसी कोई कहानी सामने आती है। तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा लगा था फर्स्ट सीज़न। हमारे देश में बहुत सारी पर्सनालिटीज हुई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हुई। आपको कौन इंस्पायर करता है, वो पॉलिटिकल हो या फिर कोई और पर्सनालिटी जो आपको इंस्पायर करती है? आ, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ है, लाइक यू सेड, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है मेरी। मैं कहूँगी, अगर पॉलिटिक्स की बात नहीं करें और अगर किसी और फील्ड के की बात करें, तो आई वुड से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनकी मैं बचपन से फ़ैन रही हूँ, और उनकी दोनों किताबें मैंने पढ़ रखी हैं। और देयर वाज समथिंग अबाउट दैट मैन, जो बहुत बड़े देशभक्त थे, और उन्होंने जो काम किया है एज अ साइंटिस्ट, वो हम कभी भूल नहीं सकते। तो आई थिंक वो एक पर्सनालिटी है जो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती है, या मुझे लार्जर दैन लाइफ लगती है। और पॉलिटिशियंस की बात करें तो आई थिंक सुषमा स्वराज इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉलिटिशियंस, फीमेल पॉलिटिशियंस। या एंड अगर बात करें कीर्ति की, तो कीर्ति किस तरह की इंसान है, अगर उस बारे में कुछ बता, और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी एज एन एक्टर? किस तरह, जैसे मैंने कहा, जिस तरह के इंसान है वो, उसके लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी फॉर श्योर। लेकिन तैयारी काफ़ी करनी पड़ी, क्योंकि जैसे मैं महाराष्ट्रियन हूँ, महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से हूँ, तो ऑफ कोर्स किसी अलग स्टेट की पॉलिटिकल ड्रामा का आप हिस्सा बनते हो, तो उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। जैसे लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है। आई हैड नेवर बीन अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल ड्रामा बिफोर,
तो कई सारे पॉलिटिकल ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको जो मुझे नहीं पता थे, या फिर कैसे अ, उनकी आर्क क्या है, ग्राफ क्या है, ये सारी चीज़ों पे मुझे काफ़ी काम करना पड़ा। और सुभाष सर, रविंद्र सर हैव मतलब ऑलवेज बीन अ ग्रेट सपोर्ट, लाइक अ पिलर। सो उनकी मदद से हो गया बस। एंड महारानी 2 बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है, एक्साइटेड, नर्वस, और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस जो देख रही है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ, वेरी वेरी एक्साइटेड। और सोनी के साथ दिस इज़ माय सेकंड शो, मतलब ओटीटी के लिए फर्स्ट, लेकिन टेलीविज़न पे पेशा बाजीराव मैं कर चुकी हूँ सोनी के साथ, तो इट फील्स लाइक फैमिली, यू नो। तो अच्छा लगता है जब वही चेहरे दिखते हैं और आप दोबारा किसी के साथ काम करते हो जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हो। तो एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस नहीं है। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। 25th of August, don't forget to stream and watch Sony Live. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. What about Maharani 2? How did you associate with the project and what you like about the project? मतलब यार इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और कहाँ देखना है मुझे? सर कैमरा सेंटर। ये कैमरा देखना है हाँ, ना? ये दोनों बीच वाले, ठीक है। हाँ। सॉरी यार, दोबारा पूछिए, आप यहाँ से शुरू करें। सर इस महारानी 2 का हिस्सा बन के कैसा लगा और क्यों आप जुड़े इस प्रोजेक्ट से? क्या खास बात है अपने किरदार के बारे में बताइए या प्रोजेक्ट में बताइए, क्या खास लगा? मैं इसलिए जुड़ा इस प्रोजेक्ट से, जब मुझे सीज़न 1 ऑफर हुआ तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा भीमा। मैं स्मॉल टाउन से हूँ, बच्चन साहब को देख के हम पले बड़े हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, इनको देख के हम पले बड़े हैं, तो हमेशा एक चाह होती थी कि अब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर प्ले करूँ। और भीमा के साथ मुझे वो मौका मिला कि मैं लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर प्ले करूँ, और बहुत ही मासी मटेरियल था कि आज तक मैंने जो फिल्में की हैं, तुम्बाड़, शिप ऑफ थीसिस, मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर उन लोगों को अच्छी नहीं लगी हैं फिल्में में। उनको लगता है यार किसी में बारिश हो रही है, किसी में लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं। तो ये वो शो था, मुझे लगता था मुझे घर से भी थोड़ा प्यार और इज्जत मिलेगी, इसलिए मैंने वो शो किया। और सेकंड, मैं सुभाष कपूर सर के साथ काम करना चाहता था, मेरे बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर हैं वो, तो मुझे बहुत मज़ा आया करके। और जब सीज़न 2 की बात आई तो मुझे लगता है कि भीमा का कैरेक्टर और मज़ेदार हो गया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है सीज़न 2 में इन कंपैरिजन टू सीज़न 1। सीज़न 1 में भीमा बातें करता रहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर कुछ करता नहीं है, खटिया पे लेटा रहता है। पर सीज़न 2 में आप देखेंगे भीमा सब कुछ कर रहा है, साम दाम दंड भेद, कि एक पर्सनल लाइफ है वो देख रहा है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, एक आइडियोलॉजी है, तो सब कुछ हैंडल कर रहा है। तो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है, तो कौन एक्टर मना करना चाहेगा? मुझे लगता है कि लाइफ में एक बार मिले ऐसा मौका है भीमा भारती। शुभम से काफ़ी एक्सपेरिमेंटल रहे आप अपने करियर में, शुरुआत से लेकर अब तक, तो कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होना आपको लगता है, रिस्क टेकिंग फैक्टर कितना ज़रूरी है व्हेन यू आर गोइंग अहेड इन करियर एज सच? मुझे नहीं पता कि ज़रूरी है या नहीं है, मुझे लगता है कि डेस्टिनी प्लान करती है चीज़ें आपके लिए। आपको लगता है कि यू कैन कंट्रोल थिंग्स, बट आई बिलीव देयर इज़ नो फ्री विल। तो मुझे लगता है कि मैं तो कुछ और करने आया था, मैं तो शाहरुख खान बनने आया था। तो मतलब यहाँ आकर पता लगता है कि शाहरुख खान तो एक ही बनाया था भगवान ने यार, तो दूसरा कोई बन नहीं सकता है। तो मैं कुछ और करने आया था, पर चीज़ें डेस्टिनी आपको देती हैं कि मुझे शिप ऑफ थीसिस दी तो मैंने बनाई, तुम्बाड़ बनाई। इट्स लाइक कि आप कोई चीज़ आपको शुरू करते हो खाना और आपको अच्छी नहीं लगती है, धीरे धीरे खाते रहते हो तो उसका स्वाद पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे चस्का पड़ गया है कि अलग अलग तरह के रोल करूँ, अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ। और मुझे लगता है कि लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करना, बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना, ये आपकी एक्टिंग को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। कि जैसे भीमा के लिए मैंने वज़न बढ़ाया, या तुम्बाड़ के लिए मेरा बल्क बॉडी था, या तो तलवार के लिए स्लिम बॉडी था, तो वो कैरेक्टर में कुछ ना कुछ ऐड करता है, कुछ जुड़ जाता है जो इंटरेस्टिंग बनाता है कैरेक्टर को, और मुझे वो करने में बहुत मज़ा आता है। तुम्बाड़ की बात कर रहे हैं तो तुम्बाड़ में जो आपको क्रिटिकली अपीलिंग फिल्म थी, काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स में अच्छा किया, तो उसका कितना फ़ायदा हुआ आपको एज एन एक्टर? बहुत फ़ायदा हुआ। उससे पहले तो मुझे कोई जानता नहीं था, मतलब तुम्बाड़ की वजह से जानते हैं। वो अलग बात है कि भी तुम्बाड़ एक्टर लिखा जाता है, सोहम शाह कम लिखा जाता है। तुम्बाड़ की पहचान मुझसे बड़ी है। तो मुझे जो कुछ भी हुआ है, महारानी मिली है, या मैं आपके सामने बैठ के भी बात कर रहा हूँ, ये तुम्बाड़ की वजह से ही पॉसिबल हुआ। सिमरन में काम किया था, करना की फिल्म आ रही है इमरजेंसी, उसमें रानी का रोल पे कर रही है, देखा आपने, क्या क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है उनका वो कैरेक्टर? अच्छी एक्टर्स हैं, वो जब भी काम करती हैं बढ़िया ही काम करती हैं, तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो।
और आगे क्या करने वाले हैं इंडस्ट्री में, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? अभी एक मेरी सीरीज़ आएगी दहाड़ सोनाक्षी सिन्हा के साथ, रीमा कागती डायरेक्टर हैं उसकी। और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम डूइंग कॉमेडी, जो मैंने खुद ने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं कॉमेडी करूँगा। तो मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ लव रंजन प्रोडक्शन के लिए। इट्स अ साइलेंट कॉमेडी, कोई डायलॉग नहीं है फिल्म में। नुसरत हैं उसमें, नौरा फ़तेही हैं। और एक फ़िल्म मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ तुम्बाड़ के बाद, जो बहुत ही अतरंगी फ़िल्म है और मेरे दिल के बहुत नज़दीक है कि एक ही कैरेक्टर है पूरी फिल्म में, कोई और कैरेक्टर ही नहीं है, एक कैरेक्टर इन द कार। तो क्या हमको तुम्बाड़ पार्ट 2 देखेंगे? तुम्बाड़ पार्ट 2 बिल्कुल देखने को मिलेगा और मिलना चाहिए। और जब तुम्बाड़ हमने बनाई थी तो इसी इंटेंशन से बनाई थी कि इसकी 2-3 फिल्में कम से कम बने। पर आप ने देखा कि तुम्बाड़ बनने में 7 साल लग गए, तो मुझे लगता है तुम्बाड़ 2 लिखने में कुछ तो समय लगेगा। तो अभी हम कहानी ज़ीरो डाउन नहीं कर पाए, तो एक बार कहानी लॉक हो जाएगी तो फिर बनाएंगे तुम्बाड़ 2। तो रिसेंटली हमने देखा विक्रांत रोना भी एक मूवी आई थी जो किच्चा सुदीप की थी, उसमें भी सेम वैसे VFX थोड़ा इंटरेस्टिंग मूवी था, सेम मसला सब कंपेयर कर रहे थे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज बॉलीवुड में अब तक का बेस्ट थ्रिलर मूवी था तुम्बाड़, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसके? मैंने देखी नहीं है यार अभी तक, क्योंकि हमारा महारानी का शेड्यूल बहुत टाइट था। तो मैं देखूंगा तो अपने कमेंट्स बता पाऊंगा। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू डन हो गया। डन। थैंक यू।